हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। पिछले कई दिनों से हमारे पास लाइव क्लासेस के रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो उन सब के लिए हमने एक एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है साइंस एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कोर्स मुझसे पढ़ना है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर बायो से रिलेटेड कोर्स मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके और जल्द ही वो कोर्स लॉन्च कर सके। ऑल्सो इस ऐप में आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे बहुत से टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ कुछ कोर्सेज कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड किए गए हैं तो कुछ पेड है। तो जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है वो कोर्स आप ले सकते हो। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मुझे बताइए, हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। एक बार साइंस एक्सप्लोर्ड को विजिट जरूर कीजिए। साइंस एक्सप्लोर्ड ये ऐप आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो चलिए हमारा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हीमेटोपोइसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हमें पता है कि हीमेटोपोइसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। सो हीमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्यूलर कंपोनेंट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आरबीसी का प्रोडक्शन किया जाता है बॉडी में, तब उस प्रोसेस को हम हीमेटोपोइसिस नहीं कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हमें कहना है इरिथ्रोपोइसिस। और अगर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। और अगर प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोसेस होती है थ्रोम्बोपोइसिस। आज हम इसी में से जो इरिथ्रोपोइसिस है इसी को ही और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था। सबसे पहले देखेंगे कि इरिथ्रोपोइसिस ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या होती है। इरिथ्रोपोइसिस इज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी। आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट को बनाने वाली प्रोसेस मतलब क्या है, इरिथ्रोपोइसिस। तो इसी इरिथ्रोसाइट से ये वर्ड आया है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, मतलब जब इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इस प्रोसेस में आरबीसी का प्रोडक्शन पर्टिकुलर लेवल तक ही रहता है, मतलब जितनी बॉडी को नीड है उतना ही प्रोडक्शन होगा, ना आरबीसी ज्यादा फॉर्म होगा ना कम होगा। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? इरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस मोस्टली इन बोन मैरो। तो जो बोन के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो जब हम बोन को कट करते हैं तो एग्जैक्ट इसके सेंटर में स्पॉन्जी टिश्यू होती है और उसे ही बोन मैरो कहा जाता है। तो इसी बोन मैरो में ये प्रोसेस होगी और यहीं पे आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। वंस दे आर फुल्ली मैच्योर्ड दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जैसे ही इन बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, ये आरबीसी ब्लड में छोड़ा जाएगा और ये सारा का सारा ब्लड पूरे ऑर्गन्स के तरफ भेजा जाएगा। अब आपको इस आरबीसी का फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि आरबीसी के पास होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करना। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है आरबीसी और इस आरबीसी के अंदर मान लो ये येलो कलर के हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेस्पिरेशन के टाइम में जो हम एयर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं, वो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऐसी आरबीसी पूरे बॉडी में प्रोवाइड की जाती है, ब्लड सप्लाई हो जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां से ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ भेजा जाता है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन को प्रोवाइड किया जाएगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगा और वापस ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है ये फिर से लंग्स की तरफ वो ब्लड चलाएगा और उसमें से CO2 हम रेस्पिरेशन के टाइम में ब्रीद आउट करते हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करेगा, ऑल्सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। तो गैसियस एक्सचेंज में ये हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा ये आरबीसीज कहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है इसका, ये प्रोड्यूस हुआ है इस बोन मैरो के अंदर। इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बेबी के बर्थ से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब मदर वूम में जब बेबी होता है तभी उसके बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो इसी वजह से इसे फीटल इरिथ्रोपोइसिस भी कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम जब बेबी वूम्ब में होता है तब हर एक मंथ में इरिथ्रोपोइसिस की जो लोकेशन होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि हमें पता है कि इरिथ्रोपोइसिस ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, ये बोन मैरो में होती है। मान लो ये बोन है और इस बोन मैरो के अंदर, मतलब इस बोन के अंदर जो बोन मैरो है वहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है। बट जब बेबी मदर वूम में होता है तब हर एक वीक में या फिर हर एक मंथ में इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। जैसे कि पहला 3 वीक जो है, सो फर्स्ट 3 वीक में क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, वो लोकेशन रहेगी यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक मतलब फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सैक। तो सबसे पहला इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ पे होगी, यॉर्क सैक में होगी। जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, मतलब मंथ 2 और 3, तो सेकेंड और थर्ड मंथ में इरिथ्रोपोइसिस की लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होगा, वो उस बेबी के लीवर और स्प्लीन में होगा। और धीरे धीरे बेबी बड़ा होगा और जब बेबी 5 मंथ का हो जाएगा, मदर वूम्ब में जब बेबी 5 मंथ का हो जाएगा तब इरिथ्रोपोइसिस की लोकेशन फिर से चेंज हो जाएगी। अब उस टाइम पे जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो फीटस के बोन मैरो में हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे हमने क्या समझा है कि जब बेबी वूम्ब में होगा तब उसका जो इरिथ्रोपोइसिस की लोकेशन रहेगी वो चेंज होती रहेगी। मतलब पहले 3 वीक में इरिथ्रोपोइसिस यॉर्क सैक में होगा, सेकेंड और थर्ड मंथ में इरिथ्रोपोइसिस ये उसके लीवर और स्प्लीन में होगा, और आफ्टर 5 मंथ, तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ पे होगी, उसके बोन मैरो में होगी। अब अगर बेबी का बर्थ हो गया, मतलब डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी के बाद चिल्ड्रन और एडल्ट में इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि एक्चुअल में इरिथ्रोपोइसिस ये बोन मैरो में होता है, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो फीटल इरिथ्रोपोइसिस है उसमें इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। सो चिल्ड्रन में इरिथ्रोपोइसिस ऑकर इन बोन मैरो ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, एंड एडल्ट में कहाँ पे होती है, इरिथ्रोपोइसिस ऑकर इन सर्टन बोन्स इंक्लूडिंग पेल्विस, वर्टिब्री, रिब्स। यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती रहेगी इन एडल्ट। ये तो हुआ इरिथ्रोपोइसिस। अभी हम देखेंगे इरिथ्रोपोइटिन क्या है। तो इरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन होता है जो इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में ही हेल्प करेगा। सो इसी वजह से इस इरिथ्रोपोइटिन को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय किडनी हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब इरिथ्रोपोइटिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए ही हेल्प करता है। अब ये कब सीक्रेट होगा, तो जब हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई। अब ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई मतलब क्या कम हुआ होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, क्योंकि आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसकी लेवल कम हो गई है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में कम हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल जैसे ही कम हो जाएगी, लीवर और किडनी ये दोनों ही ऑर्गन इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये हार्मोन कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लड रेड बोन मैरो की तरफ जाएगा तो ये हार्मोन रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए वो उसको स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही रेड बोन मैरो इरिथ्रोपोइटिन से स्टिमुलेट हो जाएगा, ये बहुत से अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन करता जाएगा। अब ये कब तक होगा, जब तक ब्लड में आरबीसी की प्रॉपर लेवल ना आ जाए तब तक रेड बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करता रहेगा। और जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल आ जाएगी, यही आरबीसी इस हार्मोन को, मतलब इस इरिथ्रोपोइटिन को इनहिबिट करेगा, मतलब वो उसे रोकेगा कि अभी आपको स्टिमुलेट नहीं होना है।
मतलब अल्टीमेटली ये क्या करता है, आरबीसी लीवर और किडनी को सिग्नल देगा कि अभी आपको इरिथ्रोपोइटिन को सीक्रेट नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में आरबीसी का प्रॉपर लेवल तक प्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है इरिथ्रोपोइटिन। फिर से समझिए, इरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन है जो लीवर और किडनी से रिलीज किया जाता है। कब रिलीज किया जाएगा? जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, तब ये रिलीज किया जाएगा। ये चला जाएगा रेड बोन मैरो की तरफ। रेड बोन मैरो की तरफ जैसे ही ये चला जाएगा, ये आरबीसीज का प्रोडक्शन कर देगा और ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी बढ़ गए हैं मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ा है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर इस इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में, मतलब जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, अगर इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा बॉडी में? तो जब इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है और अगर इस प्रोसेस में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तब एक डिसीज होगा जिसे एनीमिया कहा जाता है। और अगर इस प्रोसेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मतलब अगर आरबीसी का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है, तो उस डिसीज को भी एक अलग से नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस। तो जब आरबीसी कम होगा तब उसे कहेंगे एनीमिया, और जब आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो अब उसे कहेंगे इरिथ्रोसाइटोसिस। लास्टली मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं जो कि आपको बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है हीमेटोपोइसिस। तो हीमेटोपोइसिस मतलब हमें पता है ब्लड सेल का प्रोडक्शन। दूसरी टर्म है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब इरिथ्रोसाइट को बनाने वाली प्रोसेस, मतलब ही आरबीसी को बनाने वाली प्रोसेस। थर्ड है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस मतलब वाइट ब्लड सेल बनाने वाली प्रोसेस, और थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट को बनाने वाली प्रोसेस। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है कि इरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन है जो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। दूसरी टर्म है इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस ये एक डिसीज है जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इरिथ्रोसाइट तो आपको पता ही है, इरिथ्रोसाइट को ही हम आरबीसी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हर बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस स्लाइड पे ये सारे टर्म्स लिए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।